keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 12वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 8 सुनो किशोरी। लेखिका आशा रानी वोहरा, शिक्षिका वीना मनचंदा। लेखिका परिचय। इनका जन्म 7 अप्रैल 1921 में दुल्हा ग्राम में हुआ था। ये विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही हैं। महिला जीवन के संघर्ष को इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रतिपादित किया है। यह अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित भी हुई हैं। इनका निधन 2009 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियाँ: भारत की प्रथम महिलाएं, क्रांतिकारी किशोरी, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं आदि। पाठ की विधा। समाज के सभी क्षेत्रों की स्थितियों का प्रखरता से इन्होंने प्रस्तुत किया है। पाठ का संक्षिप्त परिचय। लेखिका ने अपनी नवीनतम पत्र शैली में किशोरियों की निजी समस्याओं को उभारा, उनके समाधान के लिए एक माँ, अंतरंग सहेली और मार्गदर्शिका के रूप में किया है। आज किशोरियाँ पश्चिम संस्कृति को अपनाकर जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से अपने जीवन का सौंदर्य खो देती हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र में एक लड़की हाथ में पत्र लिए हुए खड़ी है, जिसका नाम सुगंधा है। ठीक उसी के ऊपर उसकी माताजी का चित्र है, जो उन्हें कुछ निर्देश दे रही हैं, और उसी के ऊपर एक पक्षी उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चित्र के दूसरी तरफ एक पेड़ के नीचे एक नवयुवक और नवयुवती हाथ पकड़े पश्चिमी सभ्यता को दर्शा रहे हैं। लेखिका इस पाठ के द्वारा यह बताना चाहती है कि माता सुगंधा को उसके अधिकारों के साथ साथ उसका मार्गदर्शन भी करती है और उसे सही मशवरा देती है। मित्रता करने से पहले उसकी छानबीन करनी चाहिए, भरोसा करना चाहिए और एक दूसरे के विषय में अच्छे से जान लेना चाहिए। अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता को अपनाना अर्थात अपने जीवन में हानि उठाना है। बिन सोचे समझे अपरिपक्व उम्र में लिए गए फैसले अच्छे साबित नहीं होते हैं और हमारे जीवन के सौंदर्य को नष्ट कर देते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम पाठ के केंद्र बिंदुओं को आधारित बनाकर पाठ का सारांश समझेंगे। सुगंधा का पत्र। सुगंधा ने पत्र में माँ को दो तरफा अधिकार की बात उठाई। माँ सुगंधा के विचारों से सहमत थी। वह अपनी बेटी को सफलता की ऊंचाइयों पर उड़ने में सहयोग देना चाहती थी और साथ ही साथ उसका मार्गदर्शन भी करना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह आकाश की ऊंचाइयों में उड़े, परंतु साथ ही साथ अपनी डोर धरती से बांधे रखे। सावधान रहे, ये ना हो कि वह असफल होकर शत विशत होकर गिर जाए। मार्गदर्शन करते हुए उसे यह भी कहती है कि उसका परिवेश का, संस्कार का, संस्कृति का व परंपराओं का सामर्थ्य करना अधिकार से जुड़े होना चाहिए। वह बताती है कि संस्कृति व परंपरा ही व्यक्ति का अटूट हिस्सा हैं। उसके बिना किसी का भी व्यक्तित्व निखर कर नहीं आ सकता है। माँ द्वारा मार्गदर्शन। माँ अपनी बेटी को एक सखी बनकर यह भी बताती है कि जीवन में नए मूल्यों को पहचाने बिना जीवन में हानि हो सकती है। अंधाधुंध पश्चिमी संस्कारों को जीवन में स्थान देने से वह अपनी जीवन को नष्ट कर सकती है। सड़ी पुरानी गली रूढ़ियों को त्याग देना चाहिए और देश विदेश से उपयोगी मूल्यों को मानने की सलाह भी देती है। जर्जर मूल्यों को जोड़ना बेकार है। पश्चिमी मूल्य हमारी धरती के अनुकूल नहीं हैं। ये उस पौधे के समान है जो फलीभूत नहीं होते हैं। वे अपनी संस्कृति व अपनी परंपराओं को समझने के लिए साहित्य को पढ़ने की सलाह भी देती है। इसकी बुनियादी जानकारी हमारी जड़ों को परिपक्व करती है, इसलिए सुगंधा तुम्हें साहित्य पढ़ना चाहिए। निर्णय लेने की सलाह देना। वह एक अच्छी
मित्र बनकर, अच्छी सखा बनकर उसे निर्णय में, जीवन में नए मूल्यों पे निर्माण के लिए ज्ञान विज्ञान को धरती पर टिकाने की सलाह देती है। जीवन में निर्णय लेने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। वह सुगंधा को कहती है कि वह अपनी सखी रचना को भी समझाए कि बातें करना आसान है, लेकिन छोटी सी क्रांति करना मुश्किल है। एक झटके में हार कर बैठ जाना निहायक मूर्खता है। यह सोच समझकर अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। देखिए बच्चों, अभी हम पाठ के अगले केंद्र बिंदुओं की ओर ध्यान देंगे। मित्रता के लिए सावधानियाँ। माँ ने सुगंधा को बताया कि एक अच्छा मित्र का चुनाव करते समय हमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। एक दूसरे को जानना पहचानना चाहिए, परखना चाहिए, समझना चाहिए। एक दूसरे के रास्ते में रोड़ा नहीं बनना चाहिए। प्रेरणा व ताकत बनकर परस्पर विकास करना चाहिए। दोनों को सहभागी बनना चाहिए और शिक्षा की समाप्ति होने पर उन्हें यदि लगे कि उनमें पहले की तरह ही लगाव है और वे साथ रहकर एक दूसरे की गलतियों और कमियों को अपना सकते हैं, वे उनकी दोस्ती में दरार नहीं डालेंगी, तो उनकी खूबियों को देखकर एक दूसरे को स्वीकार लेना चाहिए। यह क्रांति ना तो कठिन होगी ना ही असफल होगी। उन्होंने बताया कि रचना और उसके मित्र को धैर्य रखना होगा। पढ़ाई पूरी होने पर ही शादी का निर्णय लेना होगा, नहीं तो यह बेवकूफ़ी साबित होगी। किशोरियों के भटकने का कारण। सुगंधा की माँ सुगंधा को यह भी बताती है कि किशोरियाँ क्यों भटक जाती हैं। वह यह भी कहती है कि यह उम्र का दोष होता है, किशोरियों का नहीं होता है। नासमझ होती हैं, अपरिपक्व होती हैं, संभल कर चलने के संस्कारों की कमी होती है, भावुकता में बह जाती हैं, जल्दबाजी में मूर्खता भरे फैसले ले लेती हैं, जिसका परिणाम पछतावा होता है। अल्लड़ उम्र में परिवार के स्नेह के संरक्षण से मुक्त हो जाती हैं। स्वतंत्रता के नाम पर अपने को अपने से ज़्यादा अहमियत देती हैं। यही फिसलने की संभावना होती है। किसी लड़के की मीठी मीठी बातों को प्रेम समझना, उस पर भरोसा करना, ये एकदम गलत है। सुगंधा को बताती है कि सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। ऐसी पृष्ठभूमि निभानी चाहिए कि वह टूटी हुई कड़ी परिवार से फिर से जोड़ दे। तुम्हारी दोस्ती में भी दरार ना आए। हो सकता है रचना अपनी खराब मनोस्थिति के कारण तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार भी करे। धैर्य की परीक्षा। सुगंधा की माँ सुगंधा को बताती है कि हो सकता है उसकी मित्र उसके साथ बुरा व्यवहार करे, उस पर भरोसा ना करे या उसको अपमानित कर दे, लेकिन उसको ऐसे में बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका मूड देखकर, उसका मन टटोल कर बात करनी चाहिए, उसका शुभ चिंतक बनना चाहिए और उसे सही दिशा का मार्गदर्शन करना चाहिए। उसे धैर्य और संयम रखना होगा। यदि उनको दोनों की दोस्ती सच्ची लगे तो उन्हें पढ़ाई पूरी होने तक प्रतीक्षा करने की सलाह देनी होगी। सतर्कता बरतना और रचना को विश्वास में लेना कि वो इस समय में कोई भी गलत कदम ना उठाए। और माँ अपनी बेटी को यह भी सलाह देती है कि यह सलाह बेटा और बेटी पर समान रूप में लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में तुम मुझे इसकी जानकारी देना। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि हमें किशोरावस्था में सोच समझकर फैसले लेने चाहिए। अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता में बहकर अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।